एक चीज सर मैंने जरूर सीखी, रोना किसी के सामने नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने, और हर समय मेरे दिमाग में रहता था हो जाएगा, मैनेज कर लूंगा, चीजें होती रहती हैं। और सर इतने सालों के बाद अभी मैं बहुत जगह काम कर चुका, देश के सब बड़े लोगों से मिल चुका सर, मैंने एक चीज देखी सर, जो जितना बड़ा आदमी है उतना ही सीधा, सरल और सहज है। इतना जो थोड़ा ईगोइस्टिक है या वो जो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, वो बेसिकली वो खुद कमजोर है। जो आदमी अंदर से भरा हुआ है वो झुक के बात करता है। मैंने सर देखा है सर बड़े लोगों को आपके लिए चाय बनाते हुए, आपके लिए पानी लाते हुए, और वो कोई बड़ी बात नहीं करते सर। तो बेसिकली जो आदमी सादगी से रह सकता है, सिंपल तरीके से रह सकता है, वही बहुत खाई जाता है। और ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी सर, और इसीलिए मैंने अपने जीवन में इसको उतारा है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। उस अभिनंदन ने यह सोचा था क्या 24 घंटे में इस धरती के 750 करोड़ लोग मुझे जानने लग जाएंगे? ऐसा कभी सोचा था? लेकिन उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक काम किया था, तू तेरी तैयारी कर, खाली तू उड़ा F-16 को, तू उड़ा दे इसको। मारुति 800 से फरारी को उड़ाया उसने, मारुति से उसने ट्रक को उड़ाया, उसने इतनी तैयारी थी। जिस जमीन पे गिरा वो उसका वतन नहीं था। भारत माता की जय हो ये बोल के उसने पता किया। अरे उसको नहीं पता था अगले 24 घंटे में पूरे देवता तेरे ऊपर फूल बरसाएंगे, क्योंकि तेरा भाग्य जन्म लेने वाला है। तेरी 20 साल की तैयारियों को प्रकृति छप्पर फाड़ के देने वाली है। भाग्य जन्म लेता है, अपनी तैयारी करके रखो। जिस दिन प्रकृति देगी तू गिनते गिनते चूक जाएगा, समेटते से नहीं समेटेगा। रोए मत। एलन मास्क से किसने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है? आप कैसे दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट आदमी हैं? सबसे ऊपर अंक तालिका में आप हैं। सीक्रेट कोई ज्ञान के बाद कोई सक्सेस सीक्रेट हमको बताएं। तो मास्क कहते हैं कि मैं टू डू लिस्ट बनाता हूं, मैं गोल सेट करता हूं अगले 10 साल के। मैं अगले 10 साल के गोल सेट करता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या 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 जिंदगी में करना है। पेपर लेता हूं, पेन लेता हूं, अगले 10 साल में क्या क्या करना है वो लिख लेता हूं। अब मैं ये सोचता हूं कि जो गोल्स मैंने 10 साल में लिखे थे मैं उनको 1 साल में कैसे कर सकता हूं। जो लक्ष्य मैंने अपने 10 साल के बनाए थे कैसे पॉसिबल है कि मैं उन सबको 1 साल में करूं। सामने वाला कहता है ये तो पागलपन है, ये तो होगा नहीं। उन्होंने कहा मैं जानता हूं ये नहीं होगा। बोला फिर क्यों लिखते हो? बोला फिर इसलिए लिखता हूं जो आदमी 10 साल में वो गोल करने जा रहा है और मैं 1 साल में करने जा रहा हूं, मैं यकीनन दूसरे आदमी से बहुत अच्छा कर जाऊंगा। हो सकता है मैंने 50 गोल लिखे हो और 20 पूरे कर लिए हो, 30 ना किए हो, लेकिन अगर मैंने 1 साल का लक्ष्य नहीं लिखा होता तो ये 20 भी नहीं होता। प्रॉपर्टी कुछ परसेंट रिटर्न देगी, स्टॉक्स कुछ परसेंट रिटर्न देंगे, लेकिन ज्ञान पूरे विश्व पे राज करवा देगा। ज्ञान में इतनी ताकत है। आज के बाद कोई मीटिंग, कोई सेमिनार, कोई ट्रेनिंग मत छोड़ना। मैं जब सूरत यहाँ से 55 लोगों को बस में लेके गया था ना 19 साल पहले, तो एक आदमी का खर्च आया था 7,000 रुपए 19 साल पहले। लेकिन प्रकृति कहती है ज्ञान में अगर एक भी रुपया निवेश किया है, एक दिन कई गुना हो के आएगा। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। कोयले की खान में जाओ तो चाहे जितनी भी सावधानी बरतो, अपने वस्त्रों पर कालिख लग ही जाती। इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान। सज्जन शत्रु प्रत्येक परिस्थिति में श्रेष्ठ है। जरूरी नहीं है हर बार मेहनत से ही आपको कामयाबी मिलता है। आशीर्वाद भी चाहिए होता है, ब्लेसिंग्स भी चाहिए होता है। मैं तो कहता हूँ कर्म और ब्लेसिंग दोनों बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत मेहनती हो लेकिन लोगों का आपने आशीर्वाद नहीं लिया, ब्लेसिंग्स नहीं लिए, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। या सिर्फ आप लोगों की ब्लेसिंग्स लेते हो, मेहनती नहीं हो, फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। इन दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। और शायद इसी ब्लेसिंग्स को कुछ लोग किस्मत कह देते हैं। तो ये वीडियो देख के मेरे को समझ में आता है कि मेहनत के साथ आशीर्वाद यानी आपकी भाषा में किस्मत होना जरूरी है। लव इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। प्यार तुम्हें हराएगा पर पैसा तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। प्यार के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा, पर पैसे के पीछे भागे तो प्यार अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे आएगा। क्योंकि लव इज ब्लाइंड व्हेन मनी इज बिहाइंड। यूं ही गिरते गिरते एक दिन संभल जाऊंगा, यूं ही गिरते गिरते एक दिन संभल जाऊंगा, यूं ही गिरते गिरते एक दिन संभल जाऊंगा। बदला नहीं लूंगा किसी से, सिर्फ बदल जाऊंगा। अब मुझे इस कुर्सी को पुश करना है। नहीं हिली, बताओ क्यों नहीं हिल रही है? हाथ में बहुत सारा। इसी तरह से आपके जीवन में आपने बहुत सारी चीजें पाल रखी है, बहुत सारे दोस्त यार पाल रखे हैं। दोस्त 3, 4, 5 से ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं होने चाहिए आपके इस समय में। इतने सारे दोस्त पालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जरूरत पड़ने पे तो कोई काम आ नहीं रहा है, वैसे भी वक्त आने पे तो वैसे भी भाग जा रहा है। जब आप कठिनाई में होते तब तो वो साथ छोड़ के चला ही जाता है।
तो सबसे पहले तो अपने दोस्त जीवन में लिमिटेड करो और अच्छे करो, गहरी दोस्ती करो, जीने मरने वाली दोस्ती करो। सारे दोस्त यार, रिश्तेदार, भाई बहन सब आपके खिलाफ हैं। सब कह रहे हैं कि यार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम सक्सेसफुल नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हें अंदर ये बात दिल पे लग गई और तुमने क्या किया कि भाई बंद कमरे में खूब मेहनत किया 5-6 महीने, समाज से अलग होके समाज को जवाब देने के लिए जो तुमने मेहनत किया और कमबैक किया और सक्सेसफुल हो गए और सेलेक्ट हो गए ना भाई, वो जो कमबैक है ना उसका मजा इस पूरी जिंदगी में कभी नहीं है। कैसा भी काम कर लो वैसा मजा ना कभी नहीं, जब पूरे लोग आपको पीछे खींच रहे हो और आप सबसे आगे निकल जाओ, दैट इज डिफरेंट।